ए है हमारा भाज्य, बी है हमारा भाजक, क्यू है हमारा भागफल और आर हमारा क्या है शेषफल। शेषफल का मान सदैव जो है भाजक के मान से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जैसे अभी अगर भाजक का मान 12 दिया गया है तो शेषफल का मान आपको 0 से 12 मतलब 0 से बड़ा और 12 से क्या हो जाएगा छोटा, यानी 0 से 11 तक हो सकता है, 12 भी नहीं होगा और ना ही 12 से ज़्यादा होगा, कोई दिक्कत। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से अभी हमने बताया आपको कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के क्या निकालते हैं, मासा। क्या निकालते हैं, तो अब मासा निकालने के क्या तरीके हैं, इसके लिए हमने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले 2 संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको क्या मान लेंगे, भाज्य। उसको क्या मान लेंगे, और जो छोटी संख्या होगी उसको क्या मानेंगे, और फिर इसके बाद यूक्लिड की जो ये प्रमेय है a=bq+r इसमें पुट कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको इसमें रखेंगे, ये नियम है कि बड़ी संख्या को आप भाज्य मानेंगे और छोटी संख्या को क्या मानेंगे, भाजक। अच्छा, यूक्लिड की सहायता से आप 3 या 3 से अधिक संख्याओं का मासा निकाल सकते हो, लेकिन यूक्लिड प्रमेय केवल पहले 2 धनात्मक पूर्णांकों में ही लगाई जाती है। 3 का निकालना होगा, इसके लिए सबसे पहले 2 में लगा करके उसका मासा निकाल लेंगे और फिर जो मासा आएगा उसका तीसरी संख्या के साथ मासा निकालेंगे, तो वो आपका टोटल मासा आएगा यहाँ से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है वो केवल 2 धन पूर्णांकों में लगाई जाती है। क्या धन पूर्णांकों में, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई 2 धन पूर्णांक a और b है और कोई 2 पूर्ण संख्या है q व r इस प्रकार से हो कि a=bq+r, जहाँ r का मान ये प्रमेय इसी के लिए लागू होती है, यदि हमारा शेषफल का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर और भाजक से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी ये प्रमेय लागू होती है यूक्लिड की। ठीक है, यूक्लिड की प्रमेय विभाज्यता से संबंधित होती है और इसकी सहायता से 2 या 2 से अधिक संख्याओं का क्या निकाला जाता है, मासा। क्या निकाला जाता है, तो अभी हमने बताया कि अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जो बड़ी संख्या होगी उसको भाज्य मानेंगे, जो छोटी संख्या होगी उसको क्या मानेंगे, भाजक। फिर इस फार्मूले में रखें, यानी भाजक को भाज्य से भाग देंगे। क्या देंगे, भाग। अब जब आप इस फार्मूले में रखेंगे तो इसमें आपको 2 कंडीशन आएगी। a=bq+r पे जब आप फार्मूले में रखेंगे तो इसमें 2 कंडीशन आएगी। आप क्या करें, पहली कंडीशन क्या आ जाएगी कि हो सकता है कि इसका शेषफल क्या हो सकता है कि इसका शेषफल 0 के बराबर ना हो सकता है कि इसका शेषफल जो है 0 के बराबर ना हो। दूसरा नंबर क्या आ सकता है कि हो सकता है इसका शेषफल तुरंत ही क्या हो जाए, 0। यानी जब आप भाजक को भाज्य से भाग करेंगे तो हो सकता है कि उसका शेषफल तुरंत 0 हो जाए, या फिर हो सकता है कि उसका शेषफल जो है तुरंत 0 ना हो। क्योंकि जब आप किसी संख्या को भाग करते हैं, जैसे अभी आपने क्या किया, 4 से 12 को भाग किया ना, उसका भागफल 4 3 12, तुरंत शेषफल हमारा क्या होगा। लेकिन अभी हम कहते हैं 4 को 15 से भाग करो, तो क्या इसका तुरंत शेषफल 0 होगा, नहीं होगा। वैसे ही जब आप एक संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हो सकता है शेषफल 0 मिल जाए, हो सकता है शेषफल 0 ना मिले। तो अगर आप यूक्लिड की प्रमेय 2 धनात्मक पूर्णांकों में लगाते हैं और लगाने के बाद अगर भाजक को भाज्य से भाग करते हैं, भाग करने के बाद अगर शेषफल 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, शेषफल 0 हो जाता है, तो जिस भाजक से उसका शेषफल 0 होगा वही भाजक उसका क्या कहलाएगा, मासा। क्या कहलाएगा उसका, जिस भाजक से उसका शेषफल 0 होगा वही भाजक क्या कहलाएगा, मासा। यानी हमने क्या किया, भाजक को भाज्य से जब भाग किया, भाग करने के बाद अगर पहली बार में ही भागफल हमारा क्या मतलब शेषफल क्या हो गया, 0, तो जिस भाजक से उसका शेषफल 0 होगा वही क्या कहलाएगा, उसका मासा। और अगर आपने भाजक को भाज्य से भाग दिया और अगर शेषफल 0 नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर आप जो हमारा शेषफल है उसको भाजक बना लेंगे। क्या बना लेंगे,
जब शेषफल शून्य हो जाएगा तो जिस भाजक से उसका शेषफल शून्य होगा वही क्या कहलाएगा, उसका मासा। वही क्या कहलाएगा, उसका मासा। जैसे फॉर एग्जाम्पल में अगर हम बाय द वे दो संख्याओं पे मान लेते हैं, एक संख्या है हमारी 25, क्या मान लेते हैं, और दूसरी संख्या हमारी क्या है, दूसरी संख्या हमारी क्या है 35। अगर इन दोनों संख्याओं पे हम यूक्लिड प्रमेय की सहायता से मासा निकालते हैं, इसका कैसे मासा निकालने के दो तरीके हैं ना, एक आभास गुणनखंड विधि से भी आप निकाल सकते हैं और दूसरा जो है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जिससे भाग विधि भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब अगर आपको इन दोनों संख्याओं का यूक्लिड विभाजन की सहायता से क्या निकालना है, मासा, क्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप इसका मासा। इसके लिए देखो यहाँ सबसे पहले हमने क्या कहा था, मासा निकालने के लिए यूक्लिड की सहायता से जो बड़ी संख्या है उसको क्या मानते हैं, भाज्य। क्या मानते हैं, बड़ी संख्या क्या है इसमें 35, क्या है, तो 35 को हम क्या मानेंगे, भाज्य। यानी भाज्य हमारा क्या है इस फार्मूले में, ए क्या है। तो आप यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू मानते हैं तो क्या दिया गया है, और बी की वैल्यू क्या दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन की प्रमेय क्या कहती है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस, a इक्वल्स टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस फार्मूले में इसको पुट करेंगे, तो a की वैल्यू हमारा कितना दिया गया है 35, क्यों, और b की वैल्यू कितना दिया गया है 25, कोई दिक्कत। और a हमारा क्या है, भाज्य, b हमारा क्या है, भाज्य। तो जब 25 को 35 में भाग करेंगे तो कितनी बार भागफल आएगा, इसका पारा कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा। अगर ऐसे ना समझ में आया तो ऐसे भाग कर जाएगा, तो 25 को जब आप 35, क्योंकि 25 क्या है हमारा भाजक है और 35 क्या है, भाजक का मतलब जिससे भाग किया जाता है, और 35 का मतलब जिसको भाग किया जाता है। 25 से भाग कर रहे हैं, किसको भाग कर रहे हैं 35, तो 25 का पारा 35 में क्या बार जाएगा, एक बार, तो कितना आएगा 25, और इसका शेषफल कितना आ जाएगा 10, तो भागफल कितना आएगा 1 और शेषफल कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब आपने देखो पहली बार जब आपने 25 और 35 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया तो क्या इसका शेषफल 0 आया, नहीं आया। ये शेषफल हमारा कितना आ गया 10, ये शेषफल हमारा 0 नहीं हुआ। तो अब अगर शेषफल हमारा 0 नहीं हुआ है तो उस केस में हमने क्या बताया था आपको कि जो हमारा शेषफल है उसको भाजक बना लेंगे और जो हमारा भाजक है उसको क्या बना लेंगे, भाज्य। तो शेषफल हमारा क्या है 10, ये बन जाएगा भाजक, और भाजक हमारा क्या है 25, ये क्या बन जाएगा, भाज्य। तो अब आप क्या करेंगे, 25 और 10 पे क्या लगाएंगे, यूक्लिड प्रमेय, क्या लगाएंगे, ठीक है। तो 25 और 10 पर जब आप यूक्लिड प्रमेय लगाएंगे तो 25 हो जाएगा हमारा भागफल हमारा क्या बन जाएगा, भाज्य, ठीक है। तो भाजक हमारा क्या बन जाएगा, भाज्य, और जो शेषफल है वो हमारा क्या बन जाएगा, भाजक, ठीक है। तो यहाँ पर आप रखो 10, और 10 का पावर 25 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 10 गुना 20, 10 × 2 और प्लस शेषफल कितना बचेगा। अभी भी देखा आपने कि जब 25 और 10 में भी यूक्लिड की प्रमेय लगाया तब भी इसमें हमारा शेषफल 0 नहीं। फिर क्या करेंगे, शेषफल को क्या बना देंगे, भाजक, और भाजक को क्या बना देंगे, भाग। यानी अब आप क्या करेंगे, जो हमारा भाजक है 10 उसको क्या बना देंगे, भाग, और जो हमारा शेषफल है 5 इसको क्या बना देंगे, भाजक, कोई दिक्कत। यानी जो हमारा भाजक है 10 इसको भाज्य बना दिया, जो हमारा शेषफल 5 है इसको क्या बना दिया, भाजक। अब आप 5 को 10 में भाग करेंगे तो 5 का पारा 10 में क्या बार जाएगा, 5 दूनी, शेषफल कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया। यानी अंत में फाइनली आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, 0, क्या आ गया। तो जिस केस में आपका रिमाइंडर 0 हुआ है उस केस में आपका भाजक क्या है, क्या है आपका भाजक, 5। तो इस दोनों संख्याओं यानी 25 और 35 का जो हमारा SC
मैंने आपको बताया था ना कि भाजक प्रमेय से जब 25 और 35 को हमने डिवाइड किया, यूनिट प्रमेय लगाया, तो फाइनली अंत में हमने देखा तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया? शून्य। अब जिस केस में हमारा रिमाइंडर शून्य हुआ है उस केस में हमारा भाजक क्या है? 5। वही भाजक हमारा क्या कहलाएगा? मासा। यानी जिस भाजक से उसका रिमाइंडर शून्य हो जाएगा वही भाजक उन दोनों संख्याओं का क्या कहलाएगा? मासा। क्या कहलाएगा? तो आपको ये दिमाग में रखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय केवल 2 धनात्मक पूर्णांकों में लगाई जाती है, और अगर हम 2 धनात्मक पूर्णांकों में यूक्लिड की प्रमेय लगाए, अगर उसका शेषफल 0 नहीं हुआ तो उस केस में शेषफल को भाजक और भाजक को भाज्य मान के फिर उसमें पुनः लगाएंगे। और कब तक लगाएंगे? जब तक उसका शेषफल 0 ना होगा। और जब शेषफल उसका 0 हो जाएगा तो उस केस में जो उसका भाजक होगा वही क्या कहलाएगा? उसका मासा। मासा मतलब एससी है। ठीक है? हाँ, पूर्णांकों को लेकर के मैंने बताया, अभी 3 मिनट बता दे रहे हैं। ठीक है? ठीक है। 2 और 3 4 ये 3 संख्याएं मिल गई आपको यहाँ से। क्यों? आप क्या संख्याएं मिल गई आपको? अभी तक आपने क्या किया था? 2 संख्याओं का यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से क्या निकाला था? मासा। अब आप क्या संख्याओं का निकालेंगे? 3 संख्याओं का। तो यूक्लिड की प्रमेय तो केवल 2 धनात्मक पूर्णांकों पे लगती है, यहाँ पे क्या धनात्मक पूर्णांक है? 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों संख्याओं पे यूक्लिड प्रमेय लगा देंगे और यूक्लिड प्रमेय की सहायता से इन दोनों संख्याओं का क्या निकाल लेंगे? मासा। ठीक है? फिर इन दोनों का जो मासा आएगा उससे इस पर जो तीसरी वाली संख्या है, मासा जो इसे इन दोनों का जो मासा आएगा उसके मासा और फिर तीसरी संख्या पर यूक्लिड प्रमेय लगाएंगे, तो उसका जो फाइनली मासा होगा वही इन तीनों संख्याओं का क्या कहलाएगा? मासा। आप समझ में आ रही है? सबसे पहले आप इन दोनों संख्याओं पे लगाए यूक्लिड की प्रमेय, तो उससे उसका मासा निकालिए। फिर जो मासा प्राप्त होगा उससे तीसरी संख्या पे यूक्लिड प्रमेय लगाइए। फिर जो मासा प्राप्त होगा इन दोनों के मासा से इस संख्या से यूक्लिड प्रमेय लगाएंगे, जो मासा प्राप्त होगा वो फाइनली इन तीनों संख्याओं का क्या कहलाएगा? मासा। आप समझ में आ रही है? तो सबसे पहले अगर हम क्या करते हैं 180 और 252, अगर इसमें हम यूक्लिड प्रमेय लगाते हैं, क्या लगाते हैं? तो अगर हम इसमें यूक्लिड प्रमेय लगाते हैं तो देखो ये यूक्लिड प्रमेय कैसे लगाएंगे? सबसे बड़ी संख्या इन दोनों में क्या है? 252। 252 को भाज्य मानते हैं यानी a, क्यों? और 180 को क्या मानते हैं? भाजक यानी b, क्यों? और यूक्लिड प्रमेय को इसको रखते हैं। यूक्लिड प्रमेय क्या होते हैं? a = b प्लस यही होते हैं। अब a की वैल्यू कितना दी गई है? 252। b की वैल्यू कितना दी गई है? 180, क्यों? अब 180 का पावर 252 में कितनी बार जाएगा? ऐसे पता नहीं कितनी बार जाएगा, तो आप क्या करिए, ऐसे किनारे जो है आप इसको भाग कर दिया करिए। ठीक है? 180 को भाग करना है किसमें? अगर 2 बार लेके जाएंगे तो कितनी बार हो जाएगा? 260 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। कितने बार जाएगा? 2। ठीक है? कितना आएगा शेषफल? कितना आएगा? 72। यानी भागफल इसका 1 आएगा, शेषफल कितना आ जाएगा? अब अभी आपने देखा यहाँ से कि जब पहली बार इन दोनों संख्याओं पे यूक्लिड प्रमेय लगाया गया तो इसका शेषफल 0 नहीं हुआ। इसका शेषफल 0। तो अब अगर इसका शेषफल 0 नहीं हुआ है तो उस केस में आप क्या करेंगे? शेषफल को क्या बना देंगे? भाजक। शेषफल को क्या बना देंगे? और भाजक को क्या बना देंगे? भाज्य। यानी अब आपको 180 और 72 में क्या लगाना है? यूक्लिड प्रमेय। क्या लगाना है? तो अब आप 180 यहाँ लिखेंगे और 72। अब 72 का पहाड़ा जो है 180 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। 3 बार नहीं आएगा? नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। 72 गुना
36। कोई दिक्कत? फिर आप क्या करेंगे, इस शेषफल को क्या बना देंगे, इस शेषफल को क्या बना देंगे और भाजक को क्या बना देंगे, यानी अब आप 72 और किस में लगाएंगे, 36 में। क्या लगाएंगे, यूक्लिड प्रमेय। तो 72 = 36 और 36 का पारा 72 में कितने बार जाएगा, 36 गुना शेषफल कितना आ गया। आप इन लास्ट टर्म आपका रिमाइंडर क्या बच गया, 0। तो जब आपका रिमाइंडर 0 हुआ है उस केस में हमारा भाजक क्या है, 36। तो इन दोनों संख्याओं का यानी HCF ऑफ 180 × 252 का जो हमारा मासा आ गया वो कितना आ गया, 36। कितना आ गया। आप हमको तो निकालना है 3 संख्याओं का है ना, क्यों निकालना तो इन 3 संख्याओं का है, जबकि अभी हमने क्या किया, केवल पहली और दूसरी संख्या का निकाला है मासा। ठीक है, तो फिर क्या करोगे, अब आप जो इन दोनों संख्याओं का मासा आया है वो कितना आया है, 36। इसको क्या करोगे, तीसरी संख्या से यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाओगे। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से 36 और 324 में क्या लगाएंगे, यूक्लिड प्रमेय। क्या लगाएंगे, तो अगर हम इसको यूक्लिड थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से 36 और 324। अगर इन दोनों संख्याओं के अगर हम यूक्लिड प्रमेय अप्लाई करते हैं तो 324 बराबर भाजक क्या है हमारा, 36। अब 36 का पारा 324 में कै बार जाएगा, कै बार जाएगा, कितना आएगा, 36 नवैया। यानी पहली बार में ही आपने क्या किया, जब आपको 36 को जो है 324 से डिवाइड किया तो इसका भागफल कितना है, 9। ये पूर्ण रूप से डिवाइड हो गया, यानी शेषफल हमारा क्या हो गया, 0। पहली बार में शेषफल 0 हो गया। तो किस शेषफल से, मतलब जब इसका शेषफल 0 हुआ तो इस केस में हमारा भाजक क्या है, 36। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों संख्याओं का भी मासा हमारा क्या हो जाएगा, कितना आ गया। ठीक है, इसलिए अब इस संख्या और इस संख्या इन दोनों में 36 क्या है, उभयनिष्ठ। क्यों, इसको चाहे तो आप एक इक्वेशन मान लेंगे और इसको आप चाहे तो दूसरा इक्वेशन मान लेंगे। क्यों, अब इसका भी मासा 36 और इसका भी मासा कितना आया है, 36। मासा होता क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई समस्त संख्याओं को क्या क्या कर सके, विभाजित, यानी जो दोनों में उभयनिष्ठ हो उसी को क्या बोला जाता है, मासा। इसलिए फाइनली जो होगा HCF ऑफ 180, 252, 340 क्वेश्चन कितना हो जाएगा, तीनों संख्याओं का मासा कितना होगा, 36। अब देखो 36 से डिवाइड करो, सबको डिवाइड कर देगा ये। क्यों, 36 से डिवाइड करो देखो सबको डिवाइड कर देगा ये। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर आपको यूक्लिड विभाजन की सहायता से 3 संख्याओं का मासा निकालना है तो सबसे पहले पहली दूसरी संख्या का आप क्या निकाल लेंगे, मासा। फिर उसका जो मासा आएगा उसको तीसरी संख्या के साथ उसका मासा निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उन दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाएगा वही आपको क्या कहलाएगा, मासा। जैसे इसका मासा कितना आ गया, 36, इसका भी मासा आपने निकाला कितना आ गया, 36। तो फाइनली जो इन दोनों संख्याओं का मासा होगा, तीनों संख्याओं का वो क्या होगा हमारा, 36। क्या होगा भाई, इसमें भी 36 हमारा आया है। ठीक है, इसमें भी हमारा 36 आया, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है, 36। क्या मासा का जाएगा हमारा, 36।